बीजेपी के साथ भी जैन की खटपट शुरू। गठबंधन से पहले ही फंसा पेच। सीटों को लेकर बीजेपी और आरएलडी में उलझी बात। चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत हड़पने की कोशिश में बीजेपी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान कर बीजेपी ने आरएलडी को अपने पाले में कर लिया है। वैसे अभी तक इसका औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन आरएलडी नेताओं के बयान जिस तरह से आ रहे हैं उससे साफ है कि अब आरएलडी एनडीए गठबंधन का कभी भी हिस्सा बन सकती है। लेकिन एनडीए में जाना जयंत चौधरी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। चौधरी चरण सिंह की विरासत पूरी तरह से बीजेपी हड़पती दिख रही है। जयंत को सिर्फ बगावत में सीमित करने की तैयारी चल रही है। दरअसल अभी तक ना तो बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ है और ना ही सीटों को लेकर कोई फॉर्मूले को सामने रखा गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस फॉर्मूले पर सहमति बनी उसमें जयंत चौधरी की पार्टी को लोकसभा की 2 सीट, 1 राज्यसभा सीट के अलावा 1 एमएलसी सीट भी दी जाएगी। आरएलडी को योगी सरकार में 1 मंत्री पद के अलावा केंद्र में भी जयंत चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाने की बात कही गई है। लेकिन जयंत को मंत्री पद अब लोकसभा चुनाव के बाद ही मिलेगा, और वो भी उस सूरत में जब सरकार एनडीए की बनेगी। दूसरी ओर बात सपा की हो तो सपा ने पहले ही जयंत को राज्यसभा की सीट दी थी। लोकसभा में 7 सीटों का ऑफर दिया था, 1 एमएलसी की सीट भी दी जा रही थी, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की सूरत में जयंत का मंत्री बनना भी तय था। यानी जो डील इंडिया गठबंधन की ओर से जयंत चौधरी को दी गई थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन जयंत फिर भी बीजेपी की ओर चले गए। दावा किया गया कि सपा उन्हें मुजफ्फरनगर सीट नहीं दे रही थी। मुजफ्फरनगर से चौधरी चरण सिंह लोकसभा चुनाव लड़ते थे, यहाँ से वो सांसद भी रहे थे, इसलिए इस सीट पर जयंत चौधरी दावेदारी कर रहे थे। अखिलेश आरएलडी को इस शर्त पर यह सीट देने को तैयार हो गई थी कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सपा उम्मीदवार आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन जयंत इसके लिए तैयार नहीं हुए। सपा ने जयंत को 7 सीटें देने का ऐलान किया था, लेकिन जयंत के लिए 7 सीट भी कम दिखाई दे रही थी, इसलिए शायद वो बीजेपी के साथ 2 सीटों पर भी लड़ने को तैयार हो गए। लेकिन अब बीजेपी ने भी जयंत के साथ खेला कर दिया है। बीजेपी की तरफ से जयंत को जो 2 सीटें दी जा रही हैं उसमें भी मुजफ्फरनगर सीट का नाम नहीं है। बीजेपी यहां से संजीव बालियान को मैदान में उतारने का मन बना चुकी है। बालियान ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। वैसे जयंत ने दावेदारी तो मेरठ सीट को लेकर भी जताई है, लेकिन यह सीट भी बीजेपी जयंत को देने को तैयार नहीं है। और मथुरा, जहां से जयंत सांसद रह चुके हैं, उस पर भी बीजेपी ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। वैसे भी लगातार 2 बार से इस सीट पर बीजेपी चुनाव जीत रही है, और मथुरा में मंदिर विवाद भी उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी मथुरा सीट किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी अभी जयंत का बीजेपी से गठबंधन का ऐलान तक नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सीटों को लेकर किचकिच शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि 15 फरवरी तक ही कुछ साफ हो पाएगा। 15 फरवरी तक राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अपना नामांकन करना है, और अगर बीजेपी के साथ गठबंधन होता है तो फिर आरएलडी की ओर से 1 उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करेगा, और अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर उस सूरत में आरएलडी से कोई उम्मीदवार सामने नहीं आएगा। वैसे चर्चा चल रही है कि 12 फरवरी को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बागपत में होने वाली आरएलडी के कार्यक्रम में बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है, इसलिए नजरें 12 फरवरी पर टिकी हुई है। लेकिन एक बात साफ कही जा रही है कि अगर जयंत बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये आरएलडी के भविष्य के लिए बेहद गलत कदम होगा। इस बीच अखिलेश यादव ने भी सब कुछ जयंत पर ही छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।